अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम जमात पंजुम का मजमून उर्दू का सबक नंबर 8 बहादुर बच्चे इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इस सबक के मुसन्निफ़ है सरफराज आरजू, जिनकी पैदाइश 2 सितंबर सन 1956 में हुई। आइए तलबा, अब हम सरफराज आरजू का मुख्तसर सा तारुफ देखेंगे और उन्होंने इस सबक में क्या बताया है ये जानने की कोशिश करेंगे। सरफराज आरजू मुंबई में पैदा हुए। गुज़िश्ता 35 वर्षों से वो सहाफ़त, अदब और मुख्तलिफ़ तालीमी और समाजी इदारों से वाबस्ता हैं। हमारे मुल्क में जो बच्चे गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हैं, उनकी बहुत कद्र की जाती है। अखबारात में उनकी तस्वीरें छपती हैं और उनके कारनामों का जिक्र किया जाता है। अवामी जलसों में उनकी हिम्मत अफजाई की जाती है। इस सबक में मजमून निगार ने ऐसे चंद बच्चों के सच्चे वाक़यात बयान किए हैं जिनकी गैर मामूली हिम्मत और बेमिसाल बहादुरी की वजह से उन्हें सदर जमहूरिया के हाथों इनामात से नवाजा गया। सरफराज आरजू ने इस सबक में चंद बहादुर बच्चों के वाक़यात बयान किए हैं। आपको गौर से सुनना है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा और फिर बाद में दोहराना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सबक को। मुंबई में तेज़ बारिश से कभी कभी सैलाबी सूरत पैदा हो जाती है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल होता है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में चिल्ड्रन एंड सोसाइटी नामी इदारा बच्चों के लिए एक बाल घर चलाता है। एक दिन लगातार बारिश हो रही थी। बाहर पानी की सतह बढ़ती जा रही थी, इसलिए बाल घर के बच्चे एक कमरे में सहमे हुए बैठे थे। उन बच्चों में अस्मा भी शामिल थी, जिसे दूसरे बच्चे दीदी कहकर पुकारते थे। अस्मा को खदशा महसूस हुआ कि पानी अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो सब बच्चे डूब जाएंगे। ये ख्याल आते ही वो उठ खड़ी हुई। उसने दो छोटे बच्चों को कंधों पर बिठाया और कीचड़ भरे पानी में उतर पड़ी। उसे तैरना नहीं आता था, इसके बावजूद गले तक ऊंचे पानी में आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसने उन दोनों बच्चों को महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया। अस्मा दूसरे बच्चों को ले जाने के लिए बार बार चक्कर लगाती रही। इस तरह उसने 40 बच्चों को अपने कंधों पर बिठाकर खतरे से बाहर निकाला। यतीम खाने में पलने वाली इस बहादुर बच्ची ने हर बार अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरे बच्चों की जान बचाई और हिम्मत और कुर्बानी की एक उम्दा मिसाल कायम की। तो इस तरह से यहाँ पर पहला वाक़या ख़त्म होता है, जो एक अस्मा नाम की लड़की का है, जो मुंबई में एक यतीम खाने में रहती है। उस बच्ची ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए 40 बच्चों की जान बचाई और इस तरह से वो दूसरों के लिए एक मिसाल बन गई। चलिए आगे का वाक़या शुरू करते हैं। मुंबई की अस्मा की तरह राजस्थान के एक 15 साल लड़के सुधीर की कहानी भी बड़ी वलवला अंगेज है। एक रात वो अपने घर में बैठा था। अचानक बिजली चली गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। उसी वक्त पड़ोस से कुछ औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। वहाँ खूब तेज़ रोशनी भी दिखाई दे रही थी। सुधीर की समझ में नहीं आया कि ये रोशनी कैसी है। उसने अपने घर की दीवार से छलांग लगाई और पड़ोस के घर में पहुंच गए। वहाँ चारों तरफ धुआं फैला हुआ था और कमरा भी बेहद गर्म था। सुधीर ने देखा एक कोने में 4 औरतें डरी सहमी बैठी हैं। वो धुएं की वजह से बार बार खांस रही हैं और मदद के लिए चिल्ला रही हैं। कमरे के वस्त में रखी हुई गैस बत्ती से शोले बुलंद हो रहे थे। उसके करीब ही एक गैस सिलेंडर रखा हुआ था। उसे देखकर सुधीर को अंदेशा हुआ कि गैस बत्ती कभी भी फट सकती है। अगर इसकी आग ने गैस सिलेंडर को अपनी लपेट में ले लिया तो बड़ी तबाही आ जाएगी। उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जलती हुई गैस बत्ती को उठाया, दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला और उसे दूर फेंक दिया। उसके बाद वो इंतहाई फुर्ती से बाहर से मिट्टी ला ला कर कमरे की आग पर डालता गया और उसे बुझाने में कामयाब हो गया। उस दौरान में वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। सब सुधीर की तारीफ कर रहे थे। उसकी हाजिर दिमागी और बहादुरी से ना सिर्फ 4 औरतों की जान बच गई, बल्कि पूरा मोहल्ला एक बड़े नुकसान से बच गया। तो इस तरह से हमारा दूसरा जो वाक़या था सुधीर का, राजस्थान का, वो भी यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसने अपनी जान पर खेल कर 4 औरतों की जान बचाई और अपने मोहल्ले का एक बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। चलिए आगे का वाक़या पढ़ते हैं। बहादुरी के लिए कौमी इनाम पाने वालों में जलगांव के एक तालिबे इल्म संतोष का भी शुमार है। एक दिन संतोष अपने स्कूल से लौट रहा था।
उसने देखा कि सड़क पर एक कार में आग लगी है। कार में दो बच्चियां फंसी हुई हैं। वो रोए जा रही हैं और जोर जोर से चिल्ला रही है। लोग खामोश तमाशा देख रहे हैं। जलती हुई कार के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। संतोष इस भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और अपनी जान की परवाह न करते हुए कार के एक दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गया और शोलों में घिरी हुई दोनों बच्चियों को कार से बाहर निकाल लाया। सारे लोग संतोष की इस बहादुरी पर शशदर रह गए। तो इस तरह से तीसरा वाक्य भी हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये ना समझा जाए कि कुछ खास बच्चे ही बहादुर होते हैं। वक्त पड़ने पर हर बच्चा बहादुरी का मुजाहरा कर सकता है। मध्य प्रदेश के एक स्कूल की 5वीं जमात में पढ़ने वाली अनीता भी ऐसी ही एक आम सी बच्ची है। एक रोज़ वो अपनी 3 सहेलियों के साथ घर के करीब एक नाले के पास से गुजर रही थी। अचानक उसकी सहेली कविता को जाने क्या सूझी के पानी में उतरकर खेलने लगी। सहेलियों ने उसे रोकना चाहा लेकिन उसने एक ना सुनी और खेलती रही। इतने में एक बड़ी लहर आई और कविता को गहरे पानी में बहा ले गई। वो भंवर में गोते खाने लगी। अनीता की सहेलियां ये मंजर देखकर घबरा गईं और भाग खड़ी हुई। मगर अनीता को गवारा न हुआ कि अपनी सहेली को मौत के मुंह में छोड़कर इस तरह भाग जाए। उसने बेखतर पानी में छलांग लगा दी और नाले के किनारे उगे हुए पौधों को एक हाथ से मजबूती से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपनी सहेली का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से ऊपर खींचने लगी। आखिर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गई। उसने अपनी सहेली को डूबने से बचा लिया। इस तरह से हमारा चौथा वाक्य यहाँ पर ख़त्म होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे मुल्क में बच्चों की बहादुरी के ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं। राजधानी दिल्ली में हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर शानदार परेड होती है और तरह तरह की झांकियाँ दिखाई जाती हैं। इस मौके पर सदर जमहूरिया से इनाम हासिल करने वाले उन बहादुर बच्चों को खुसूसी तौर पर उस परेड में शामिल किया जाता है। उनकी बहादुरी के वाक़यात अखबारात, रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए मुल्क के कोने कोने में पहुंचाए जाते हैं। उन वाक़यात से हर शहरी को दूसरों की मदद करने और उनके काम आने की तरगीब मिलती है। इस तरह से हमारा ये सबक ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं इस सबक की मश्क। मश्क में हम सबसे पहले देखने वाले हैं एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल है, इस सबक में किन बच्चों के वाक़यात बयान किए गए हैं? इसका जवाब है, ऐसे चंद बच्चों के सच्चे वाक़यात जिन बच्चों की गैर मामूली हिम्मत और बेमिसाल बहादुरी की वजह से इन्हें सदर जमहूरिया के हाथों इनामात से नवाजा गया है। नंबर 2, बच्चे अस्मा को क्या कहकर पुकारते थे? जवाब, बच्चे अस्मा को दीदी कहकर पुकारते थे। सवाल नंबर 3, एक रात सुधीर कहाँ बैठा हुआ था? जवाब, एक रात सुधीर अपने घर में बैठा हुआ था। मश्क में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आपके लिए फ़ायदेमंद है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम इसी तरह के नए वीडियोस आपके लिए लाते रहें। सवाल नंबर 4 है हमारा, अनीता अपनी सहेलियों के साथ कहाँ से गुजर रही थी? जवाब, अनीता अपनी 3 सहेलियों के साथ घर के करीब एक नाले के पास से गुजर रही थी। सवाल नंबर 5 है हमारा, इस सबक में बयान किए गए बहादुरी के वाक़यात किन मुकामात से ताल्लुक़ रखते हैं? जवाब, इस सबक में बयान किए गए बहादुरी के वाक़यात मुंबई, राजस्थान, जलगांव और मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। आगे मश्क में मुख्तसर जवाब लिखिए दिया गया है, तो चलिए इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारा, अस्मा ने बच्चों को किस तरह बचाया? जवाब, अस्मा ने 2 छोटे बच्चों को कंधों पर बिठाया और कीचड़ भरे पानी में आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया। इसी तरह दूसरे बच्चों को ले जाने के लिए वो बार बार चक्कर लगाती रही। सवाल नंबर 2 है, सुधीर ने कमरे के अंदर पहुंचकर क्या देखा? जवाब, सुधीर ने कमरे में पहुंचकर देखा कि एक कोने में 4 औरतें डरी सहमी बैठी हैं। सवाल नंबर 3, सुधीर ने आग पर किस तरह काबू पाया? जवाब, सुधीर कमरे के बाहर से मिट्टी लाकर कमरे की आग पर डालता गया और इस तरह उसने आग पर काबू पाया। सवाल नंबर 4, संतोष ने सड़क पर क्या देखा? जवाब, संतोष ने देखा कि सड़क पर एक कार में आग लगी है और कार में 2 बच्चियां फंसी हुई है।
वो रोए जा रही है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है और लोग खामोश तमाशा देख रहे हैं। सवाल नंबर 5, संतोष ने जलती हुई कार से बच्चियों को किस तरह बचाया? जवाब, संतोष भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और कार के एक दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गया और शोलों में घिरी हुई दोनों बच्चियों को कार से बाहर निकाल लाया। सवाल नंबर 6, अनीता ने अपनी सहेली को किस तरह बचाया? जवाब, अनीता ने बेखतर पानी में छलांग लगा दी और नाले के किनारे उगे हुए पौधों को एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपनी सहेली का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से ऊपर खींचने लगी और कामयाब हो गई। इस तरह अनीता ने अपनी सहेली की जान बचाई। सवाल नंबर 7 है, बहादुर बच्चों की हिम्मत अफजाई किस तरह की जाती है? जवाब, बहादुर बच्चों को राजधानी दिल्ली में हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर शानदार परेड में शामिल किया जाता है और सदर जमहूरिया के हाथों से इन्हें इनाम दिया जाता है। अब अगला सवाल है हमारा, वजह बताइए। इसका पहला है, बाल घर के बच्चे एक कमरे में सहमे हुए बैठे थे। वजह है, लगातार बारिश होने की वजह से बाहर पानी की सतह बढ़ती जा रही थी, इसलिए बाल घर के बच्चे एक कमरे में सहमे हुए बैठे थे। सवाल नंबर 2 है, लोग सुधीर की तारीफ कर रहे थे। वजह है, सुधीर ने अपनी हाजिर दिमागी और बहादुरी से 4 औरतों की जान बचाई और मोहल्ले को बड़े नुकसान से बचा लिया, इसलिए सब सुधीर की तारीफ कर रहे थे। सवाल नंबर 3 है हमारा, जलती हुई कार के पास लोग खामोश खड़े तमाशा देख रहे थे। वजह है, कार में आग लगी थी और लोग अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इस वजह से लोग वहां खड़े तमाशा देख रहे थे। मश्क में आगे दिया गया है, सबक की मदद से लिखिए कि ज़ैल के जुमले सही है या गलत। तो पहला जुमला है हमारा, अस्मा तैरना जानती थी, ये गलत है। दूसरा, अस्मा ने 40 बच्चों को डूबने से बचाया, सही है। तीसरा, सुधीर दौड़ता हुआ पड़ोस के घर में पहुंचा, गलत। चौथा, अनीता 7वीं जमात में पढ़ती थी, गलत। पांचवा, अनीता अपनी 2 सहेलियों के साथ नाले के पास से गुजर रही थी, गलत। मश्क में आगे है, मंदर ज़ैल को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनका जुमलों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहला है खदशा होना। मुझे मेरे दोस्त का चेहरा देखकर ऐसा खदशा हुआ कि वो कुछ परेशान है। नंबर 2, वलवला अंगेज़। मेरे उस्ताद ने 15 अगस्त के मौके पर वलवला अंगेज़ तकरीर की। नंबर 3, हाजिर दिमागी। मोहम्मद ने अपनी हाजिर दिमागी से अहमद को बिजली के झटके से बचाया। नंबर 4, शशदर रह जाना। सब लोग मोहम्मद की बहादुरी देखकर शशदर रह गए। नंबर 5, मुजाहिरा करना। विराट कोहली ने मैच में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आपको इसी तरह के जब नए वीडियो आएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और लाइक करने के लिए भी शुक्रिया। थैंक यू।